गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था, मतलब हमने कई सारे सब्जेक्ट किए जनरल स्टडी में, इकोनॉमिक्स से लेकर हमने ईवीएस पर चर्चा की है। अब हम प्रैक्टिस सेट पर चर्चा कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में है। लेटेस्ट पैटर्न का मतलब जो हाल ही में आपके पेपर हुए आरपीएफ के, उन पेपर के सारे आपके क्वेश्चंस हैं। मतलब जो लास्ट अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो लास्ट हुए थे आपके, हमने एक प्रैक्टिस सेट पर चर्चा कर चुके हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमसे। ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है जनरल स्टडी में कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब स्टैटिक वाला जो पोर्शन है आपका, जो फैक्ट वाला है, याद करने वाली चीजें, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ेंगे आप सभी बच्चे। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। लाइक कर दो सभी बच्चे, जल्दी से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है। खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है। ए पानी पोलो से, बी वजन उठाना, सी विंड सर्फिंग, या डी कुश्ती। जल्दी से बताएंगे किससे संबंधित है। खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है। पानी पोलो से है, वजन उठाने से संबंधित है, विंड सर्फिंग से संबंधित है, या कुश्ती से संबंधित है। अच्छा, आपने एक सुना होगा विश्व कुश्ती संघ। विश्व कुश्ती संघ, विश्व कुश्ती संघ जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये आपका विश्व कुश्ती संघ है। जो आपकी कुश्ती वगैरह होती है उनके, जैसे आप पढ़ते होंगे फीफा पढ़ते होंगे, आईसीसी पढ़ते होंगे। आईसीसी होता है क्रिकेट के लिए, जबकि जो फीफा होता है आपका फुटबॉल के लिए, उनके लिए एक कुश्ती नियमन है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना की गई थी आपकी, इसकी स्थापना 1912 में, इसकी स्थापना 1912 में फीला FILA फीला के नाम से की गई थी। किसके नाम से की गई थी। फीला के नाम से की गई। फीला की फुल फॉर्म क्या होती है। फीला की फुल फॉर्म लिखेंगे, फीला की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन। क्या होती है आपकी, फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल, ये फीला की फुल फॉर्म है। क्योंकि जो वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में नाम है आपका विश्व कुश्ती संघ, वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन या यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये इसका वर्तमान में लेकिन पहले स्थापना जो की गई थी फेडरेशन इंटरनेशनल डैश लुट्स एसोसिएशन, किसके नाम से स्थापना की गई थी, डैश लुट्स एसोसिएशन, एसोसिएशन के नाम से स्थापना की गई। किसके नाम से स्थापना की गई थी आपकी, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश लुट्स एसोसिएशन। और बाद में इसका नाम बदलकर, कब नाम बदला गया था, वर्ष 2004 में नाम बदलकर, वर्ष 2014 में, सॉरी वर्ष 2014 में, 2014 में नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, नाम बदलकर रख दिया गया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, खेल में फीला संगठन किससे संबंधित है। खेल में फीला संगठन किससे संबंधित है, कुश्ती से। किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2,
कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए ब्राजील, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी चीन? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास, जिसे हम कॉटन भी बोलते हैं, ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसे कहा जाता था, वैदिक काल में इसे सिंडन कहा जाता था। क्या कहा जाता था आपका? सिंडन। ठीक है, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। जब क्वेश्चन पूछा गया तब का आंसर बता रहा हूं, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय कौन था आपका? चीन। चीन की राजधानी क्या होती है? चीन की राजधानी होती है बीजिंग। बीजिंग एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहां पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। कहां पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वैसे वर्तमान में देखोगे तो भारत की, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम अगर लगाएं तो सबसे ज्यादा चीन की है। ब्राजील, ब्राजील ब्राजील जो पड़ता है वो पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जो है कॉफी के लिए माना जाता है। कॉफी के लिए। किसके लिए? कॉफी के लिए। ब्राजील में एक बंदरगाह है साओ पोलो, एक जगह है साओ पोलो, ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए। एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत, भारत आपको पता है जो कई सारी चीजों में क्या है आपका? आगे है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो वही क्वेश्चन पूछा है आपका, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर्मूला वन, जो फॉर्मूला वन आपने रेस देखी होगी, आपकी टीवी पर आती है ना फॉर्मूला वन की रेस, में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाया जाता है। येलो ध्वज को किस लिए दर्शाया जाता है? फॉर्मूला वन के जितने भी ड्राइवर होते हैं उनके लिए अलग अलग झंडों को दर्शाया जाता है। उसमें आपसे पूछा है येलो ध्वज को क्यों दर्शाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। फॉर्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाया जाता है। येलो ध्वज को क्यों दर्शाया जाता है? गियर डाउन, ट्रैक से बाहर, गियर अप या खतरा? तो क्यों दर्शाया जाता है? खतरे के लिए। खतरे के लिए दर्शाना चाहते तो धीमा हो, गति धीमी होनी चाहिए। आगे खतरा है, गति धीमी। गति धीमी जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई बारिश के कारण आपकी, तो इस स्थिति में आगे खतरा है, वो किसी भी कारण हो सकता है। तो आप क्या करें? आप अपनी स्पीड धीमी करें। और अलग अलग झंडे होते हैं। अलग अलग झंडे की बात, हरा झंडा, हरा झंडा किसका होता है? हरा झंडा, हरा झंडा दौड़ की शुरुआत का संकेत। दौड़ की शुरुआत का संकेत है ये। दौड़ की शुरुआत का संकेत ये कौन करता है आपका? ग्रीन फ्लैग करता है, हरा झंडा करता है दौड़ की शुरुआत का संकेत। ठीक है, लाल झंडा खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत। लाल झंडा खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत। ठीक है, तो ये कई प्रकार के झंडे हैं। आपसे देखो, इस बार आपसे पेपर में पूछा गया है आपसे येलो झंडा, क्या पता अगले पेपर में आपसे हरा झंडा पूछ ले और रेड झंडा पूछ ले, तो दोनों ही आप करोगे। हरा झंडा दौड़ की शुरुआत का संकेत, और आपका लाल झंडा होता है खराब खतरनाक स्थितियों में दौड़ में रोक का संकेत, और एक और होता है आपका सफेद झंडा, दौड़ में अंतिम चरण का संकेत। सफेद झंडा दौड़ में अंतिम चरण का संकेत।
क्या है आपका? दौड़ में अंतिम चरण का संकेत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? बताएंगे जल्दी से। ए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, बी बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सी बांदीपुर वन्य राष्ट्रीय उद्यान, या डी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? कहां पर है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? देखो, एक आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कई बार पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये 2-3 क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। 1973 में। जनक कौन है? कैलाश श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला, ये कौन है आपके? जनक। एक और पूछा जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। ये 3 क्वेश्चन है आपके, नोट कर लो इसे, कई बार पूछे गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973, जनक कौन है? कैलाश श्रृंखला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? असम में स्थित है। कहां पर है? असम में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक में। कहां पर है आपका? कर्नाटक में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो होता है वो होता है आपका छत्तीसगढ़ में। देखो, एक ही बचा, हमें 3 पता था, लेकिन बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। कहां पर है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ए पाकुपिला, बी खंतम, सी ओट्टम थेड़ल, या डी चेरोकॉन। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होती है वो होती है अमरावती। तो आपसे पूछा है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश की अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या? जल्दी से बताओ। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है ओट्टम थेड़ल। कौन सा होता है आपका? ओट्टम थेड़ल, ओट्टम थेड़ल। जबकि कुचिपुड़ी, जबकि कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का क्या है आपका? शास्त्रीय नृत्य। चेरोकन कहां का है? चेरोकन है आपका मिजोरम का। चेरोकन नृत्य ये लोक नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कितने नृत्य होते हैं आपके? 8 शास्त्रीय नृत्य। जबकि चेरोकन नृत्य की बात करूं तो चेरोकन नृत्य कहां का होता है आपका? चेरोकन जो नृत्य होता है वो होता है आपका, चेरोकन और पाकुफिला दोनों मिजोरम के हैं। कहां के आपके? मिजोरम के हैं। चेरोकन और पाकुफिला दोनों कहां के आपके? मिजोरम के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? अच्छा, किसी को अगर बताओ तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक बताता है कि प्रकाश उस पदार्थ में कितनी तेजी से गुजर रहा है। प्रकाश उस पदार्थ में कितनी तेजी से गुजर रहा है। कितनी तेजी से गुजर रहा है। तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.54। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड में, बी कर्नाटक में, सी केरल में, या डी गुजरात में। विरूपाक्ष मंदिर
किस राज्य में स्थित है, बताएंगे जल्दी से। विरूपाक्ष मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी केरल या डी गुजरात। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक के हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8। बाराबती स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम कहां पर स्थित है? बाराबती स्टेडियम कहां पर स्थित है? ए राजस्थान में, बी झारखंड में, सी उत्तर प्रदेश में या डी उड़ीसा में। बाराबती स्टेडियम बताएंगे। बाराबती स्टेडियम कहां पर स्थित है? राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश या डी उड़ीसा। तो बाराबती स्टेडियम कहां पर है? बाराबती स्टेडियम है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या थी? एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या देखो। एशियाई गेम, एशियाई गेम्स प्रथम बार हुए थे 1951 में। कब हुए थे? दिल्ली में। कहां पर हुए थे? दिल्ली में। एक होते हैं आपके राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930 में। 1930 में कहां पर हुए थे? कनाडा, हैमिल्टन। कनाडा, हैमिल्टन में। एक होते हैं आपके ओलंपिक, ओलंपिक गेम जो हुए थे वो यूनान के एथेंस में हुए थे। एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी? बताएंगे। इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले गए थे। कहां पर खेले गए थे? आपके इंडोनेशिया के जकार्ता में। एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया जकार्ता, जकार्ता राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? वर्तमान में इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है नूसंतारा। तो उस समय भारत द्वारा जीते गए पदकों की, उस समय भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप कितनी थी? आपकी 69, 69। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, इससे सिंपल नहीं हो सकता। जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में। राजधानी क्या है आपकी? कावारत्ती। ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी आपकी 3 राज्यों में इसकी सीमा लगी हुई है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु और आपका केरल। केरल में जो जगह पड़ता है उसका नाम है माहे। केरल में जो पड़ा माहे। तमिलनाडु में जो पड़ता है वो है कराईकल, और तमिलनाडु स्वयं कराईकल और पुदुचेरी, कराईकल और पुदुचेरी स्वयं में एक जिला है। आंध्र प्रदेश में जिला पड़ता है यनम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर का नाम है विजयपुरम। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपका जो राज्य है वो है असम। असम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। असम एक राज्य, पूर्ण राज्य। ये क्या है आपका? पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है दिसपुर। कैपिटल क्या होती है? दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति, कौन से ग्रह को एक विशालकाय ग्रह कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। पृथ्वी। पृथ्वी को हम बोलते हैं नीला ग्रह। एकमात्र ग्रह जीवन संभव है, एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन है, जहां पर जीवन है।
23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। शुक्र, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। CO2 की अधिकता है यहाँ पर, CO2 की अधिकता। पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है आपकी? पृथ्वी की बहन। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, एक उपग्रह इसका गैनीमेड। एक उपग्रह कौन सा है आपका? गैनीमेड। जबकि मंगल की बात करूं, मंगल, मंगल के फीवोस और डीमोस, दो उपग्रह हैं इसके। क्या है आपके? ये दो उपग्रह। लाल ग्रह कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल ग्रह ग्रह कहा जाता है? तो कौन से ग्रह को कहा जाएगा आपका? बृहस्पति को। कौन सा कहेगा? बृहस्पति। राइट आंसर क्या होगा? 11 का डी। सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1990, बताएंगे? सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, आंसर दो जल्दी से। तो देखो, सिडबी, सिडबी की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। कहां पर है? सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1990 में। MSME क्षेत्र से जो वित्त पोषण संस्थान करती है वो कौन है आपकी? सिडबी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ को हम क्या बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछ रहा है आपका। विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका बायोटीन, राइबोफ्लोविन, विटामिन, ऑप्शन नंबर सी है नियासिन या डी थायमिन, बताएंगे? विटामिन B3 का रासायनिक नेम जल्दी से बताएंगे। B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। बायोटीन, विटामिन B7, विटामिन B7। जबकि थायमिन विटामिन V1, विटामिन B1 का नाम है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन है। विटामिन B2 का क्या नाम है? विटामिन B2 का है राइबोफ्लोविन, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन A, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल। A रेटिनॉल, C का है एस्कॉर्बिक एसिड, अम्ल, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? कुवैत, कुवैत की राजधानी हुई थी कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा का नाम बताना है। कुवैती दीनार, कुवैती यूरो, कुवैती डॉलर या कुवैती पाउंड, बताएंगे जल्दी से। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? कुवैत दीनार। ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, हस्तशिल्प का संग्रह या डी इतिहास का संग्रह, बताएंगे जल्दी से। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। कौन सा है आपका सबसे प्राचीनतम वेद? 10 मंडल है,
1028 सूक्त हैं, 10,562 ऋचाएं हैं। क्या है आपका? वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह, मंत्रों का संग्रह। हरिद्वार शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? हरिद्वार शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या झेलम? हरिद्वार शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हरिद्वार शहर कौन सी नदी के तट पर? गंगा। मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार से। मैदानी भाग में प्रवेश, मैदानी भाग में कौन सी प्रवेश करती है? मैदानी भाग में जो प्रवेश करती है वो करती है आपकी गंगा। ठीक है। झेलम, झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। ठीक है। यमुना, यमुनोत्री से निकलती है। स्थान है बंदरपुर छिमानी। सरस्वती विलुप्त है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी होगी? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना बनाने का जो कार्य करता था भारत में, कौन करता था आपका? योजना आयोग। कौन करता था? योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। कौन होते थे आपके? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष, फर्स्ट उपाध्यक्ष पूछा जाता है योजना आयोग के। फर्स्ट उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। जबकि अंतिम लास्ट उपाध्यक्ष, लास्ट उपाध्यक्ष थे मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया। मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया, ये क्या थे आपके? लास्ट उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग बनाता था, योजना आयोग के बाद जो अंतिम मंजूरी देता था, अंतिम, वो देता था राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। पहली बार जो चलाई गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पहली बार यूएसएसआर किसने चलाई थी? स्टालिन सरकार ने। किसने चलाई थी? आपकी स्टालिन सरकार ने। ठीक है। मैं सबका पांचों का लिख दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों पंचवर्षीय योजना है आपका F/P। पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1951 से 1956। दूसरी का टाइम पीरियड था 1956 से 1961। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1961 से 1966। 66 से 69 क्या रहा था आपका? वो रहा था 69 से 74 योजना अवकाश काल, और इधर 1974 से लेकर 1978। ठीक है। ये टाइम पीरियड रहा है। तो आप देखना इसमें क्या ऑप्शन है। वैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की रही थी। इसमें 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? तो वैसे इसमें देखो 1974 से 78 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके? 1974 से 78। नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा दो। ठीक है। क्या लगा दो आप? ऑप्शन नंबर सी। वैसे 1974 से 78 रहा था, फिर 78 से 80 रोलिंग एक्ट आया, रोलिंग प्लान आया था। क्या आया था आपका? रोलिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? कौन सा वर्ड भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं, प्रस्तावना कहां से ली गई है? प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। कहां से ली गई है? प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया था वो किया था 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था आपका? JL नेहरू। JL नेहरू ने पेश किया था। बाद में यही क्या बना था? बाद में यही प्रस्तावना बनी थी। बाद में यही क्या बनी थी? आपकी प्रस्तावना बनी थी।
लिबर्टी की बात की गई है। न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कई बार पूछा गया है कि भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है। डी प्रावधान, और ये ऑप्शन में संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है प्रावधान। लिबर्टी, कई सारी चीजें बात करी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखो कई सारे वर्णों की चर्चा की गई है। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रावधान। ठीक है। किस वर्ष हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? हाइडे स्पीच होगा ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, ये होगा आपका हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच की लड़ाई आयोजित की गई थी, बताएंगे जल्दी से। किस वर्ष हाइडे स्पीच की लड़ाई आयोजित की गई थी? हाइडे स्पीच को, युद्ध को हम बोलते हैं वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। झेलम नदी के तट पर लगाया था। कब लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर। ठीक है। तो किस वर्ष हाइडे स्पीच की लड़ाई हुई थी? 326 ईसा पूर्व। कब हुई थी आपकी? 326 ईसा पूर्व, राजा पोरस एवं सिकंदर के बीच। राजा पोरस एवं सिकंदर के बीच। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? कमल एवं, जो लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? जन्म को दर्शाता है, मित्रता को दर्शाता है, विवाह को दर्शाता है या मृत्यु को दर्शाता है? बताएंगे जल्दी से। लोटस और बुल, जल्दी से बताएं। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? आपका जन्म को। किसको दर्शाता है? आपका जन्म को। बौद्ध बौद्ध धर्म कौन थे आपके? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ठीक है। माता का नाम था आपका महामाया देवी। पिता का नाम था शुद्धोधन। मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। गौतमी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी नेपाल के कपिलवस्तु में। नेपाल के कपिलवस्तु में। ठीक है। डैश एक विकास प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। ठीक है। डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। कौन सा विकास है? जल्दी से आंसर दो सभी बच्चे, जल्दी आंसर दो। एक प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की। देखो इसको बोलेंगे हम समावेशी विकास। क्या बोलेंगे हम? समावेशी विकास का अर्थ ही क्या होता है आपका? अंतिम चरण तक विकास को पहुंचाना। अंतिम चरण तक विकास को पहुंचाना। समाज के अंतिम चरण तक। इस बार भी जब बजट पेश हुआ था तो यह बात कही गई थी कि हमें समाज के ऐसे व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है जहां पर व्यक्ति को क्या बढ़े, वास्तविकता में जरूरत हो, तो उसको बोले समावेशी विकास। एक होता है सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाए उसको हम बोलेंगे सतत विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एफडीआई का विस्तार क्या है? विदेशी व्यापारियों का निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पहल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या भविष्य प्रत्यक्ष निवेश। एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई का विस्तार क्या है आपका? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या है आपका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FOREIGN, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पृथ्वी की सबसे भारी परत या खोल खोल को हम किस रूप में जानते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम किस रूप में जानते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तीन होती है। कौन सी होती है आपकी? पहली होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल, और कोर। तीन है आपकी। तो पहली कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे बाहरी परत हो जाएगी आपकी क्रस्ट। वायुमंडल तो अलग है। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं: ध्रुवमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल। क्या होता है आपका? बहिर्मंडल। तो क्रस्ट है आपका। ठीक है। सल्फर के प्रतीक क्या है? सल्फर का प्रतीक सपा, एस, सीनियर या सू? जल्दी से बताएंगे। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 18, परमाणु क्रमांक। और प्रतीक क्या है आपका? एस। क्या है आपका? एस। भारत का विधि आयोग एक डैश है। भारत का विधि आयोग एक डैश है। वैधानिक निकाय, निजी निकाय, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय, या कैसा है आपका भारत का विधि आयोग? तो भारत का विधि आयोग है गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। चड्डा कप खेल किससे संबंधित है? चड्डा कप कौन से खेल से संबंधित है? जल्दी से बताएं। चड्डा कप चड्डा कप कौन से खेल से संबंधित है? तो चड्डा कप कौन से खेल से संबंधित है आपका? बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? कौन सी भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? जल्दी से बताएं। कौन सी भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? खंडेसी। कौन सी नहीं है आपकी? खंडेसी। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, तैराकी से या रग्बी से? इयान जेम्स थोरपे कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? बताएं जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया के हैं। जल्दी से बताएं। तो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं आपके? तैराकी। कौन, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। विपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? विपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? वंदे मातरम किया था लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। ये भीकाजी कामा ने स्टार्ट किया था। ठीक है। और विपिन चंद्रपाल ने किया था 1905 में न्यू इंडिया। कौन सा किया था? 1905 में किया था आपका न्यू इंडिया। सुधारक जो किया था आपका गोपाल कृष्ण, गोपाल गणेश ने। गोपाल गणेश। राइट आंसर न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान किससे कम हो? अम्लीय वर्षा जब होती है जब वर्षा जल का पीएच मान किससे कम हो? किससे कम हो आपका? किससे कम हो? तो किससे कम हो आपका? 5.6 से। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? फेरा, फौना, पर्यावरण या गुना? तो क्या कहलाएगा आपका? फौना कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? फौना। असम का राजकीय पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख, तोता, हंस या उल्लू? बताएंगे जल्दी से। असम का राजकीय पक्षी, असम नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी का एक बड़ा राज्य है।
ठीक है, तो कौन सा है आपका सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख, लकड़ी की बतख। ए। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अकारा, सियोल, काबुल या प्रयाग? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है। डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट दे सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को। कोई व्यक्ति है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? बताएंगे। मोतियाबिंद बोलेंगे, प्रेस बायोपिया बोलेंगे, या हाइपर मेट्रोपिया बोलेंगे, या मायोपिया? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी से आंसर दो। निकट दृष्टि दोष, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तारा किस राज्य से संबंधित है? देखो क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है आपका, मैं वही कह रहा हूं, आप ठीक से पढ़िए और अच्छे लेवल का पढ़िए। जब तक डिटेल में ना पढ़ोगे, संसद किसी न किसी विषय में चर्चा में रहे होंगे, आपकी ये करंट अफेयर किसी न किसी विषय में चर्चा में रहे होंगे, तो किससे संबंधित है? संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा। देखो कामाख्या प्रसाद तासा, कामाख्या प्रसाद तासा की अगर मैं बात करूं, कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है? असम में, तो वहीं से ले लो। ठीक है, तो कहां पर है आपके? असम। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है आपके? राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद। कार्य की ऐसा इकाई क्या है? कार्य। वर्क की एसआई दाब की होती है पास्कल। हेनरी वेकोरल का नाम सुना होगा। कार्य की ऐसा इकाई जूल होगी। क्या होगी आपकी? कार्य की ऐसा इकाई होती है जूल। क्या होगी? कार्य की ऐसा इकाई क्या होती है आपकी? जूल। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएं। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कैट में कितने गुणसूत्र होते हैं? कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 19। कितनी होती है? 19। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताएं। तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है आपका? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। पहली अनुसूची राज्यों के बारे में, दूसरी अनुसूची इसके बारे में। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? सुंदरवन का डेल्टा भी आपका, सुंदरवन का डेल्टा भी कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। राजस्थान में क्या? थार मरुस्थल। राजस्थान में क्या है आपका? थार मरुस्थल। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी, सी ऊतक विज्ञान, या डी नेत्र विज्ञान? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपका? ऊतक विज्ञान। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दलबीर सिंह, वीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या ज्ञानी जेल सिंह? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति दलबीर सिंह, बीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या ज्ञानी जेल सिंह? तो कौन थे आपके? ज्ञानी जेल सिंह। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं पूछा जाता है आपका। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहां पे आपकी? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, 45 वर्ष, 18 वर्ष, या 25 वर्ष? भारत के उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, दोनों के लिए जो न्यूनतम आयु वो कितनी है आपकी? 35 वर्ष। नागालैंड की राजधानी क्या है? वोखा, बीकानेर, त्वेंसांग या कोहिमा? सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। राज्यों की राजधानी सबको याद होनी चाहिए, सबके लिए सिंपल है तो आपके लिए भी सिंपल है आपका। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है आपकी? कोहिमा। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? किसे भारतीय आइंस्टीन के रूप में कहा जाता है? अमीर खुसरो। 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था इसने। तोता ए हिंद कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे? तोता ए हिंद। ठीक है, तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है नागार्जुन को। किसे जाना जाता है? नागार्जुन को। डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील प्रसिद्ध झील है, आप पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आप जा सकते हो बिल्कुल घूमने। डल झील किस लिए प्रसिद्ध है? वो कौन से शहर में डल झील है आपका? श्रीनगर। जयपुर को किसने बसाया था? जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो कौन है आपके? श्री नितिन जयराम गडकरी। कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र कौन सा है? एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र कौन सा है? एथोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है इसे। क्या माना जाता है आपका? एथोनिक अम्ल। ठीक है, कौन सा है आपका? CH3COOH। ठीक है, तो लगभग 50 क्वेश्चन है आपके। देखो आरपीएफ में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, और इसमें से 50 में से देखो तो 10 या 15 तो अच्छे लेवल के थे ही, जो फैक्ट हमें याद करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो लेटेस्ट पैटर्न को करो ज्यादा से ज्यादा कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताते चलूंगा कि इस क्वेश्चन से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर क्लास में अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।